तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अलजेब्रा का सबसे जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस से लिया गया है ना। 2017 में, 2016 में, 2015 मेंस, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख रहे होंगे x प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 3 है और x बाई बी माइनस वाई बाई ए बराबर कितना है, 9। आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है x बाई वाई का। तो बस आपको सोचना यहाँ पर ये होगा कि हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि मेरा x बाई वाई का मान निकल जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पे क्या है, बोलो, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 9। अगर हम यहाँ पे कितना से गुना कर दें, 3 से, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, RHS क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब RHS सेम तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बोलिएगा, जब RHS सेम तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसको बैलेंस कर लेना है। और हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुना कर देंगे, 3 से। बोलिए, और जैसे ही 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 9, दोनों क्या हो गया, बराबर। तो हम बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं कि 3 इंटू, बोलिएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू एक्स बाई बी माइनस वाई बाई। और आपको ध्यान रखते हुए ये बात समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, एक्स बाई वाई। और x बाई वाई का मान तभी निकल पाएगा जब एक तरफ क्या हो जाए x और सेकंड तरफ क्या हो जाए y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बाई ए प्लस 3y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए। और हम इसको उठा के कहाँ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x बाई ए माइनस एक्स बाई बी बराबर माइनस 3y बाई बी और माइनस वाई। अब x बाहर निकल गया, x क्या निकल गया, बाहर। और इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ab। और यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, 3b माइनस a। और यहाँ पे क्या निकल गया बाहर, बोलिएगा, y। क्या निकल गया, माइनस y। और यहाँ पे भी क्या हो गया, ab। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस b। एवरीवन, अब यहाँ से कौन कट गया, ab कट गया। और ये माइनस से कट के क्या हो जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू कितना, 3a प्लस बी अब बटा कितना, a माइनस 3। कैसे हो गया भाई, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया। एवरीवन, तो हम लोगों ने बड़े आराम से क्या किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस दोनों तरफ क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया। 3 से गुना होते ही क्या हो गया, 9 9 क्या हो गया आपस में, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इंटू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर एक्स बाई बी माइनस वाई बाई ए। अब इसको सॉल्व कर लिए, x को एक तरफ ले आए, y को एक तरफ लेके चले गए और क्या कर लिए, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर मिल गया। रेशियो क्लियर है। तो बच्चे ध्यान से आप देखिएगा, बोलता है कि इफ a बराबर x का पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस 1, b बराबर y का पावर 4 माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 1। अगर x का मान कितना है आपके सामने 2 और y का मान कितना है 9, तो किसका मान निकालना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab का स्क्वायर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, a और b का क्या निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना होगा, a और b का। तो a का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, x का पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 बटा x का पावर 4 प्लस 1। तो ये फॉर्मूला क्या सेट हो गया बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम सब जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो गया, x4 प्लस 1 इंटू x4 माइनस 1 बटा कितना, x4। तो ये कट हो गया, बोलिएगा। अब दूसरा बात कि हम बात करेंगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा कितना, वाई स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, बताना एक बार, वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर प्लस 1। एवरीवन, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो गया, x का पावर 4 माइनस 1। a का मान कितना है, 2 का पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया 15।
और b का मान कितना हो गया y स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 80। तो a का मान कितना हो गया 15 और b का मान कितना हो गया 80। आपको मान किसका निकालना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab स्क्वायर। तो a की जगह कितना रख दें जल्दी बताओ 15, 15 का स्क्वायर कितना बोलो 225, फिर प्लस 2 इंटू a का मान कितना जल्दी बोलो 15 और b का मान कितना 80 प्लस ab स्क्वायर, a का मान कितना 15 और b का मान कितना 80, तो 80 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आपको 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और 80 गुना 2 गुना 15 कितना हो गया 2400 और 15 गुना 80 का स्क्वायर कितना हो गया 96,000। और सबको जोड़ देंगे तो कितना 98,625। बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन था एसएससी में 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया घुमा के कैलकुलेशन वाला पूछ दिया है ना। तो यहाँ पे क्या करना था ध्यान से इसको फॉर्मूला पे ब्रेक करना था और इसको कैलकुलेट करना था। जिस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया वो इस पॉइंट पे गलती कर दिया। क्लियर है बात। चलो अब देखिएगा आपके सामने एक क्वेश्चन है कि x माइनस 4y बराबर 0, तो आपको मान किसका और x प्लस 2y इक्वल टू कितना 24, तो आपको मान किसका निकालना है 2x प्लस 3y बाई 2x माइनस 3y। तो आप एक बात समझिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन मेरे काम का है और कौन सा अनवांटेड इंफॉर्मेशन है। जैसे ही सवाल दिया हुआ है आपको सिंपल सा एक बात समझना है कि ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में ऐसा क्वेश्चन है। ये भी आपको 2x प्लस 3y बाई 2x माइनस 3y का मान निकालना है और हम जानते हैं कि कुछ नहीं करना हमको यहाँ पे, बस क्या करना है y से ऊपर नीचे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। जैसे हम y से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बाई y बोलो प्लस 3 बाई 2x बाई y माइनस 3। और इस सवाल को बनाने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे किसी भी काम का नहीं है, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। और जो इस बात को ध्यान नहीं देगा वो क्या करेगा इक्वेशन सॉल्व करने लगेगा और फालतू का अपने टाइम को क्या करेगा बर्बाद करेगा। जबकि हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि हम यहाँ से x बाई वाई का मान कितना बोल सकते हैं 4, क्योंकि x इक्वल टू कितना हो गया 4y और x बाई वाई का मान कितना हो गया 4। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कितना 3 बटा 2 इंटू एक्स बाई वाई माइनस कितना 3। तो 2 गुना 4 प्लस 3 और 2 गुना 4 माइनस 3, तो 8 और 3 11 और 8 और 3 5। तो हम लोग अलजेब्रा के जो सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 बाई ए बराबर कितना 12। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको a का मान निकालना है। देखो सबसे पहला बात कि ये सवाल आपने सबसे पहले कब देखा होगा जब आप 10th क्लास में पढ़ते होंगे, तब वहां पे ये सवाल आपको मिलता होगा बोर्ड के एग्जाम में। हर बोर्ड में आता है, चाहे सीबीएसई हो आईसीएसई हो स्टेट बोर्ड हो, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसको बनाने का 2 तरीका कि या तो आप इसको उस वाले मेथड से बनाए जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा बोलो, या तो आप डायरेक्ट क्या करें हिट एंड ट्रायल करें। तो जो लीजेंड होगा लीजेंड क्या करेगा हिट एंड ट्रायल, लेकिन जो बैल होगा वो क्या करेगा वो शुरू कर देगा इसको पूरा लेके क्या करना सॉल्व करना, है ना भाई। यूट्यूब पे भी बैल छाप जाएगा नहीं जाएगा। तो अब देखिए आप सिंपल सा यहाँ पे बात हो रहा है कि इसमें से कौन सा आपको बेस्ट ऑप्शन सूट करता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे आपको जो हमने कंजुगेट पेयर कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो साफ कंजुगेट पेयर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2 प्लस रूट 5। अगर आप मेरे पक्के छात्र हैं तो आप बिना बनाए इस सवाल का जवाब कितना बोल सकते हैं 2 प्लस रूट 5 थ्रू क्या ऑप्शन। नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी शक है तो आप क्या कर लें इसको चेक कर लें एक बार। तो चेक कैसे कर लेंगे, तो यहाँ पे a प्लस 1 बाई ए का मान कितना हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 5 प्लस 2। एवरीवन तो अब ये इसका कंजुगेट पेयर हो गया। तो हम लोग क्या इसको रेशनलाइज करेंगे नहीं, हम लोग सीखे हुए हैं क्या कि रूट 5 प्लस 2 हो गया और ये क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस 2, मतलब इसका मान कितना 2 रूट 5। बोलिए। और अगर हम किसका मान निकाल लें a माइनस 1 बाई ए का,
तो ये कितना हो जाएगा √5 प्लस √2 माइनस, जल्दी बोलना, 1/√5 प्लस √2। तो इसका सॉल्व क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 माइनस, बोलिएगा √5 माइनस 2, और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा √5 प्लस 2 माइनस √5 प्लस 2, कितना हो गया 4। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 1/a, इसका मान कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो अगर हम इसका वैल्यू कितना पुट कर दें 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 4, तो कितना हो गया 4 5 20 और माइनस 8, कितना हो गया 12। और हमने ये जो भी स्टेप किया है इसको करने का उतना जरूरत नहीं था, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करें इसलिए इतना कर लिए। बाकी ये काम हम लोग मुझवानी कर सकते हैं क्या एवरीवन? क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमने इसका मान कितना लिया है 2 प्लस √5। तो जब ये 2 प्लस √5 तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √5। बोलो, देखो मुझवानी कैसे करेंगे। जब ये 2 प्लस √5 तो ये कितना 2 माइनस √5। बोलिए, यहाँ पे 2 कट गया, क्या हो गया 2√5, और 2√5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 20, और यहाँ पे a माइनस 1/a, तो a का मान कितना हो गया बच्चे 2 प्लस √5, और 1/a का मान कितना हो गया 2 माइनस √5। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √5 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 4 बच गया, और पुट कर दिया आगे आंसर। आइए बच्चों, तो आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एसएससी मेन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना है 0, और किसका मान निकालना है x का पावर 9 प्लस x का पावर 7 माइनस 194x5 माइनस 194x3। तो आइए सोचते हैं पहले कि सवाल को किस तरह बनाना है। चलो दिमाग लगाओ। तो हम लोग एक बात तो जानते हैं ना बच्चों कि जब भी x² माइनस 4x प्लस 1 होगा तो उसको हम हटा के उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं x प्लस 1/x। जब हमको x प्लस 1/x मिल जाएगा तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं x² प्लस 1/x², या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकाल सकते हैं। अब इसमें हमको मेरे दिमाग में क्या एक आइडिया आ रहा है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बोलो, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4। जरूर यहाँ पे कोई ना कोई क्लू मिल रहा होगा, बोलो। तो यहाँ पे हम कितना बोल देंगे, बोलिएगा x का पावर 5 कॉमन ले लिए बाबू, यहाँ पे यहाँ क्या बच गया x का पावर 4 माइनस कितना 194 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चों x का क्यूब, तो यहाँ क्या बच गया x का पावर 4 माइनस 194। अब मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रहा है, क्या आ रहा है कि कहीं से अगर हम x का पावर 4 माइनस 194 का जुगाड़ कर ले तो मेरा काम हो जाएगा। अभी जुगाड़ कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। कैसे होगा भाई, तो देखते हैं ये कि भाई देखो x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है मेरे बच्चों, जल्दी बोलो। अभी तो कितना से भाग देते हैं x से, अब इसे ही x से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 4। एवरीवन, हम लोग सब जानते हैं कि जब x प्लस 1/x का मान 4 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। अब हमको इशारा मिल चुका है, आप लोग को मिल रहा है क्या, बोलिए क्या इशारा मिल गया। इसको फिर से एक बार क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो दोबारा स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और 14 का स्क्वायर माइनस 2 कितना 194। अब ये बताओ कि आपको मान किसका चाहिए x का पावर 4 माइनस 194। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे तो x का पावर 4 माइनस 194 इधर आ गया और यहाँ क्या चला गया माइनस 1/x का पावर 4। इसका मतलब हमको अपना काम बनता हुआ दिख रहा है। हमको किसका मान मिल गया x का पावर 4 माइनस 194 और x का पावर 4 माइनस 194 का मान कितना है बच्चों माइनस 1/x का पावर 4। यहाँ पे क्या लिख देंगे x का पावर 5 इंटू माइनस 1/x का पावर 4 प्लस x क्यूब इंटू माइनस 1/x का पावर 4। ऐसे काट दिए तो कितना हो गया x, ये भी कितना हो गया x। अब पूरे क्वेश्चन में क्या कॉमन ले रहे हैं बच्चों माइनस
तो क्या हो गया x प्लस 1/x, और इसका मान कितना दिया हुआ है 4, तो कितना हो गया माइनस। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है जिसको आप लोग पलक झपक इसका जवाब दे सकते हैं, चुटकियों में दे सकते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट नहीं जानता, जो हमसे नहीं पढ़ा है, वो क्या करेगा, पूरा क्यूब करने में लग जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लीजेंड की तरह सवाल को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, लीजेंड्स मेथड से। कैसे बनाएंगे भाई, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जानते हैं, आपको हमने पढ़ाया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कि अगर कोई कंडीशन दिया हो और अगर आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से उस कंडीशन को क्या कर दें, सेटिस्फाई, तो उसको फिर क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 3, तो हम x प्लस वाई का मान कितना रख दें 1 और 2। अगर आप बोलेंगे नहीं सर हम 1 और 2 रखना नहीं पसंद करेंगे, हमको 0 रखने का मन है, तो बोलेंगे 0 रख दो भाई, तुम 3 और 0 रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं आपसे, आपको 0 रखने दीजिए। जैसे ही आप 3 और 0 पुट करेंगे, 3 का क्यूब कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 0। आप मुस्कुराते हुए 1 सेकंड में इस सवाल का जवाब दे देंगे। और ये सवाल कहीं और का नहीं बल्कि एसएससी में 2017 का पूछा हुआ है, जिसको छात्र बोले थे बहुत टफ है, बहुत टफ है, सवाल नहीं बन रहा है। आपके सामने में मैं सारा सवाल को बना रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, y इक्वल टू क्या पुट कर देना है 0। सवाल खुद पे खुद क्या हो गया, अपने फॉर्मेट पे सेट हो गया। डन है भाई, चलो नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। एक बहुत ही डरावना सवाल है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, जो देख के अच्छे सुरवीर क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू कितना है 3 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड। पी का मान कितना है y प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू का मान कितना है z प्लस एक्स माइनस वाई, और r का मान क्या है x प्लस वाई माइनस जेड। तो आपको मान किसका निकालना है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr। तो आप याद करिए वो दिन जब आपको हम क्लास में पढ़ाए थे क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने आपको सिखाया था कि अगर आपके सामने 2 कंडीशन दिया हो, क्या दिया हो, 2 कंडीशन दिया हो या कितना भी कंडीशन दिया हो, अगर आप वैल्यू रख के उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो वही सवाल यहाँ दिया हुआ है कि आपके सामने पी क्यू आर का मान एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया हुआ है, और आपसे मान पूछ किसका रहा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr। तो अब बड़े आराम से मुस्कुराते हुए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इस सवाल में, कि आपको y बराबर z बराबर 0, ओनली यू हैव टू पुट y बराबर z बराबर 0। जैसे ही आप y और z का मान 0 पुट करेंगे, आपका जो डरावना सवाल है बिखर के जो ऐसा था कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, सिकुड़ के ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पे ये y है और ये z है, तो y का मान क्या रख दिए 0, ये क्या हो गया 0, ये भी 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 क्या हो गया 0। वाह मेरे से शानदार। तब इतना बड़ा सवाल सिकुड़ के क्या हो गया कि एक्स क्यू बराबर 3, p बराबर माइनस एक्स, क्यू बराबर प्लस एक्स, r बराबर प्लस एक्स, और मान किसका निकालना है मेरे बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr। बोलो, अब p का मान कितना निकाल लिए, माइनस एक्स का होल क्यूब, आवाज नहीं आता, माइनस एक्स का होल क्यूब, q का मान r का मान और 3pqr, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 3x क्यूब। ये गया गया कहाँ गया, बोध गया, बहुत बढ़िया, 4x क्यूब, और x क्यूब का मान कितना निकाले 3, तो 4 गुना 3 कितना आ गया, मजा आ गया भाई। तो हमारे सामने एक और धुआंधार क्वेश्चन है, कहाँ का, एसएससी मेंस 2017 का। तो अच्छा आपने देखा कि इस बार मेंस में हमने अभी तक हम लोगों ने 7 क्वेश्चन कर लिया इस बार के मेंस का। तो आपने क्या ऐसा कुछ देखा कि मेंस में कुछ अलग सा क्वेश्चन आया है या कोई अलग सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं, चेंजेस क्या आया
सवाल तो वही था, बस पूछने का तरीका क्या कर दिया, बदल दिया, थोड़ा सवाल को डरावना बना दिया। मेथड तो वही है। तो आपको चेंज के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है एग्जाम में। मान लीजिए एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आ जाता है, ये नहीं देख के घबरा जाए। नया में क्या करेगा, थोड़ा ही उसमें आपको डाल देगा 11th 12th का अलजेब्रा। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस जो सवाल पहले ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह सी कर दिया। ऐसे ये सवाल है, ये सवाल ऐसा कभी नहीं आया आज तक। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, आज फिर पढ़ने जा रहे हैं, अभी फिर पढ़ेंगे। अभी तो हूबहू यही सवाल थोड़ी आएगा अगले बार, अब इसमें कुछ चेंज कर देगा। बस यही काम करता है मेंस में हर बार। तो देख के घबराना नहीं है, एकदम बेसिक को क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग। कि सवाल कितना भी टफ कर दे, कितना भी घुमा दे, हम घूमेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक बात है कि आप मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में जाते हैं और उस मोहल्ले का आपसे आप आंख बंद करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा वहां पान का दुकान था, वहां उसका घर था, वहां मंदिर था, वहां साइकिल लगाते थे, पूरा आपको हर चीज आपके दिमाग में। तो कोई कहीं भी आपको ले जाके छोड़ेगा तो कोई भटकिएगा नहीं, भटकिएगा। लेकिन वही अगर कोई नए शहर में ले जाके अगर छोड़ देंगे तो भटक जाइएगा। तो वही बात है कि आप कितना ज्यादा सवाल को सोचिए कि आपके लिए हर बात क्या हो जाए, बिल्कुल फैमिलियर, कि सवाल कितना भी घुमाए आप घूमे नहीं। तो ये सवाल देखो, देखने में कितना भयंकर लग रहा है, पता नहीं चल रहा है कहाँ शुरू कर या कहाँ पे खत्म कर, मालूम चल रहा है नहीं, बोलो। लेकिन हम इसको देखते क्या कर देंगे, 1 सेकंड में धाराशाही कर देंगे। सिर्फ एक काम करेंगे, क्या करेंगे, a बराबर b बराबर 1, सवाल बन गया। बस ये सोचना है कि क्या यहाँ पे a और b का मान पुट कर दे कि जो कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई कर जाए। तो जैसे ही आप a इक्वल टू b इक्वल टू 1 पुट करेंगे, a इक्वल टू b इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1, तो ये कितना हो गया, 1 1 1 1 1, बोलो जिसे 1 1 कितना हो गया, 2 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 1 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2, इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब एट a इक्वल टू b इक्वल टू 1 ये जो कंडीशन है वो क्या कर गया, सेटिस्फाई। लेकिन वही होगा जब एग्जाम में बैठिएगा तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग पूरा प्रेशर में रहेगा, आप हड़बड़ा के गलती बना दीजिएगा, इस चीज को पकड़ नहीं पाइएगा, लग जाइएगा गुना भाग करने में, जहां गुना भाग किए फंस गए, बोलो ना। तो हम सीधा क्या बोल दिए, a का मान कितना 1, b का मान कितना 1, 1 1 कितना हो गया, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है भाई। आइए एक बार फिर से एक सवाल हमारे पास आ गया, किसका, एसएससी मेंस 2017 का। देखो जब ये सवाल एग्जाम में आया ना, तो ये देख के आधा से ज्यादा बच्चों का, 60% बच्चों का हार्ट बीट रुक गया। क्यों रुक गया, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन टफ है, इसलिए कि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा नहीं है वो देख के लगे बहुत टफ है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और मैक्सिमम बच्चों ने इसको सॉल्व ही नहीं किया, छुआ ही नहीं इसको, देख के क्या हो गए, घबरा गए। लेकिन जिस बच्चे ने बड़े दिलेरी के साथ इस सवाल को देखा, छुआ, बनाया, उसने क्या देखा कि 3x प्लस 4y माइनस 2z, 17 में से 9 गया, कितना हो गया, यहाँ पे 7x प्लस 2y प्लस 11z इज इक्वल टू 23 माइनस 8 कितना, 15, 5x प्लस 9y प्लस 6z बराबर कितना, बोलिए। देखिए पहले तो एक तो आपको बड़ा क्वेश्चन दे दिया, फिर आपको इस कैलकुलेशन में क्या कर दिया, उलझा दिया, टाइम बर्बाद करा दिया। अब बच्चा देख ही नहीं पाया कि एक्चुअली में क्वेश्चन में हो क्या रहा, जबकि क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। कैसे है भाई, तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 7 5 और 3 15, 9 2 11 और 4 15, 11 6 17 और माइनस 2 15, तो 22 और 8 30 और 15 कितना, 45। एवरीवन, और हमको मान किसका निकालना है, मान निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस कितना, 34। तो हम जैसे ही 15 कॉमन लेंगे बच्चे, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 3, और इसका मान कितना हो गया, 3, ऐसा कितना, 34, तो माइनस 31। तो आपने देखा कि हम लोगों ने बड़े आराम से और बहुत खूबसूरती से सवाल को बनाया, बोलिए।
लेकिन परीक्षा में इस सवाल को जो स्टैट्स बताता है कि 90% छात्रों ने इस सवाल को छुआ तक नहीं, बनाया तक नहीं। मात्र 10% छात्रों ने इस सवाल को बनाया, जिसमें 8% ने गलत बनाया। मात्र 2% छात्र इस सवाल को पूरे एग्जाम में सही कर पाए। तो यहां तक बस पूरा समय सोचना है। एग्जाम में क्या होता है, वो सीमित समय होता है, तो आप सोच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो मॉक टेस्ट करते हैं वो आपको क्या है, आदत दिला रहे हैं कि नया नया क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में देख के उसको घबराए नहीं। तो ये सवाल देख रहे हैं हम लोग, तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो, माइनस 2xy, ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x हो गया। अब सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। अब मेरे पास किसका वैल्यू है, मेरे पास XY YZ और XZ का वैल्यू है, और किसका वैल्यू निकालना है, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे निकल जाएगा, तो बगल में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस XZ। एवरीवन, तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 22। ये क्या हो गया, 22 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना, 35। अब 22 का स्क्वायर कितना हो गया, 484 माइनस कितना, 70 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना हो गया मान, 414। एवरीवन, अभी बताओ कि आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना आ गया, 414, और आपको XY प्लस YZ प्लस XZ का मान कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35। कितना दिया हुआ है, 35। तो 414 में अगर आप 35 कम करें कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, कितना, 379, और 2 गुना 379 कितना हो गया, 700। अब आपके दिमाग में आया कि सर क्या इसको हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं, तो हिट एंड ट्रायल से करना मतलब अंधेरा में क्या मारना, तीर, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ा है, वो वैल्यू सोचना बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब कि आप सोच भी नहीं पाए। ये भी पॉसिबल है कि ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, बोलिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला के ऊपर, इसका ये फॉर्मूला हो गया, और मेरे क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, और ये मान कहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो इसका ये मान निकल गया, इसका मान तो है ही, आ गया आंसर। आइए, तो x प्लस वाई बाई जेड इक्वल टू कितना है बच्चों, 2। तो हमारे सामने एक बहुत ही लाजवाब सवाल है ना, और बहुत सिंपल सवाल है, इसको हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस बार भी मेंस से पूछा था 2017 मेंस में, और प्री में पूछा हुआ है, पहले से पूछा हुआ सवाल। तो इसमें कुछ खास नहीं करते हैं हम लोग। देखिए z इक्वल टू 0 पुट करना थोड़ा सा क्या है यहाँ पे अनैतिक है, क्योंकि z इक्वल टू 0 पुट करना क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप कुछ नहीं करिए, एक बार ध्यान दीजिएगा कि y और x को z के बराबर नहीं पुट करिएगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और हम जानते हैं कि 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हिट एंड ट्रायल में सिर्फ किससे बचना होता है, इनफाइनाइट से। तो हम, मेरा मन ये कर रहा है कि हम कुछ नहीं पुट करें, बस x इक्वल टू 4 पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, और z इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। x कितना पुट कर दीजिए, 4, y कितना 2, और z इक्वल टू कितना 3। क्या हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बोल देंगे कि y का मान कितना रखे हुए हैं, 2, y का मान कितना रखे हुए हैं, 2, और z का मान कितना रखे हुए हैं, 3। बोलो, आप बताना यहाँ पे x का मान कितना रखे हुए हैं बच्चे, 4, और x का मान 4, और z का मान 3। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, -2। इसको सॉल्व कर देंगे तो +4। कितना हो गया, तो आंसर कितना हो गया। चलिए, बिल्कुल ये इस बार मेंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, नया पैटर्न है, और बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है ये, कि x² माइनस 12x प्लस कितना 33
इक्वल टू कितना 0, और किसका मान निकालना है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये नया पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब इस सवाल को बनाने के लिए बोलो क्या सोचना पड़ेगा, क्या किया जाए कि मेरा काम हो जाए। क्या आप x का मान को ऐसा पुट कर सकते हैं या पुट करने पे 0 आ जाए? तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस एक दो वैल्यू सोचना है हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब मान लीजिए 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 नहीं होगा, 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर 36 नहीं होगा। तो अगर मैं इसको मेथड से बनाए इस सवाल को तो कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा बोर्ड पे एक बार। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, पहले उसको पकड़ेंगे मेथड से, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 का मान कितना है 0 है, बोलना एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 का मान कितना है 0। अब इसको क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर कितना 3, दोनों तरफ कितना जोड़ दिए 3 3, ये क्या हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 3, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 3। तो जो x का मान होगा वो कितना हो जाएगा √3 प्लस 6। एवरीवन x का मान कितना हो गया √3 प्लस 6। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, बोला जरा एक बार, प्लस क्या है 1 बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। और अभी तुरंत हम लोगों ने x का मान कितना निकाला है √3 प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई √3 प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और हम सारे बच्चे इस बात को जानते हैं, अगर हम सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि भाई इसका कितना 2 प्लस √3, हाँ हम सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि 2 प्लस √3 का कंजुगेट पेयर कितना हो जाएगा 2 माइनस √3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2 माइनस √3 का। एवरीवन अब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कितना 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 और 3 7, 7 दूनी 14। ये हो गया पूरा मेथड से बनाना। अगर मान लीजिए अगर आपके पास देखो, अगर मान लीजिए अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं बच रहा है, आप हड़बड़ी में है, लास्ट का कुछ समय बच रहा है और आपको भगवान का नाम लेके ऑप्शन से बनाना है, भगवान का नाम लेके, सही नहीं बोल रहे हैं, सही मतलब भगवान का नाम लेके ऑप्शन से बनाना है। तो आप जानते हैं एक बात कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, निकाले के हम क्या कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर है, तो बोलिए क्या हुआ t स्क्वायर माइनस है ना। हम लोग जानते हैं कि अगर a प्लस 1 बाई ए बराबर कितना दिया हुआ है t। देखो एकदम भगवान का नाम लेके, अगर मान लीजिए अगर आप इतना नहीं कर पा रहे, देखो इतना वही कर पाएगा ना जो पहले सोचा हुआ है। अचानक से इतना करना संभव है क्या, नहीं संभव है, मेरे लिए भी संभव नहीं है, आपको छोड़ दीजिए, हमको इतना समझने में 5 मिनट का समय लगेगा क्या। तो अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया इस पैटर्न पे, अगर आपको कुछ नहीं बुझा रहा था, आप एक काम कर सकते हैं, छोड़ने से बढ़िया है कि एक काम कर सकते हैं क्या, कि आप जानते हैं कि जब a प्लस 1 बाई ए का मान अगर t है, अरे बोलो, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा t स्क्वायर, मतलब किसी का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे किसी का स्क्वायर माइनस 2 पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, एक के वैल्यू आ रहा है, कौन सा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2। बोलिए क्या इस तीनों में से कोई वैल्यू है किसी का स्क्वायर माइनस 2। तो एसएससी अगर टफ क्वेश्चन भी दे रहा है तो क्लू देता है कि अगर दिमाग है तो पकड़ लो, अगर लीजेंड हो तो पकड़ लो, बैल हो तो कोई बात नहीं। तो क्लू मिला ना यहाँ पे, बिना कलम टच किए डायरेक्ट कि भाई
ये ए स्क्वायर प्लस 1/a² और हम जानते हैं ये प्लस 1/a अगर t दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या होता है t स्क्वायर माइनस 2, किसी का स्क्वायर माइनस 2, तो किसी का स्क्वायर माइनस 2 पे कौन सा वैल्यू आ रहा है 14 ही आ रहा है और कोई वैल्यू आ ही नहीं। बोल दो बच्चे। एसएससी में 2017 में एक बहुत ही आसान सवाल, इसको बोलते हैं कि एसएससी इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स पॉइंट फ्रॉम 0 टू, बिकॉज एसएससी इज ऑल्सो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। देखिए इसके पहले का सवाल कितना लाजवाब सवाल था, अभी देखिए एकदम बच्चा का सवाल दे दिया। क्या बोल दिया कि x प्लस वाई बराबर 10 और x इंटू वाई बराबर 4, तो किसका मान निकालना है आपको x4 प्लस y4। कैसे निकलेगा बोलिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चे सबसे पहला बात ये क्या हो गया x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, आवाज नहीं आया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab के 4ab, जल्दी बोलो। तो a की जगह क्या हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ab। एवरीवन अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको निकालना है और x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का मान जब 10 है बच्चे, x प्लस वाई का मान कितना है 10, तो अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 100 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो गया 8 बराबर कितना 100, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, आवाज नहीं आ रहा है 92 और इसका मान कितना हो गया 92 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, मतलब इनका क्या स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16। अब हमने अपने वीडियो में डाला हुआ है हाउ टू स्क्वायर अ नंबर विदाउट यूजिंग पेन, तो देख लेंगे आप लोग, सब लोग देखे हुए ना, प्रैक्टिस कर किए हुए ना, झूठ बोलोगे, सब झूठ बोलता है, इसको मेरा वीडियो नहीं देखता है, इसको पता ही नहीं रहता है। 92 कितना 64 और ये कितना 84, ये कितना 32, एवरीवन तो ये कितना हो गया 8 4 3 6 4 6 2 3 84 32 ना एवरीवन। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है एसएससी मेंस 2017, एसएससी मेंस 2017। तो इस सवाल को किसने किसने बनाया, दो लोग, उस साइड कोई नहीं, आप कैसे बनाए, बहुत बढ़िया, आप कैसे बनाए b बराबर 0, बहुत बढ़िया। तो देखिए बच्चे ये जो सवाल है, इस सवाल को आप 3 तरीके से बना सकते हैं। एक इसको छोड़ सकते हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने एग्जाम में किया, दूसरा क्या कि पूरा इसको लंबा क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, पूरा सॉल्व करिए, या जो हमने आपको पढ़ाया है क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसमें क्या सिखाया है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे तो किसी एक का मान निकाल लीजिए, पूरा क्वेश्चन खुद ब खुद क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस सवाल में कुछ नहीं करेंगे, बस एक बात करेंगे क्या बी का मान कितना पुट कर देंगे, जैसे ही आप b का मान पुट करेंगे, यहाँ पे x था ना, नहीं इतना ही था, जैसे ही आप b का मान 0 पुट करेंगे, किसका मान 0 पुट करेंगे b का, आपको किसका मान मिल जाएगा a का, बोलो। जैसे ही आप b का मान कितना पुट कर देंगे 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। जब आप b का मान 0 पुट करेंगे आपको a का मान मिल जाएगा, यहाँ पे क्या है अंडर रूट क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया a और इसका मान कितना हो गया a, इसका मान कितना a और 2a बराबर कितना a, तो a बराबर कितना 1/2। एवरीवन 2a बराबर कितना हो गया 1/2 और आपको मान किसका निकालना है, इसमें रूट भी है क्या, नहीं, आपको मान किसका निकालना है 1 माइनस a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने a का मान कितना निकाल लिया 1/2, तो a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो गया 0, तो ये कितना हो गया 3/4। तो आपने बहुत ही कम समय में और बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
सिर्फ क्या करके, b का मान क्या पुट करके, 0 पुट करके। ठीक है ना। आइए बच्चों, तो एक आसान सवाल है, क्या है कि इफ x प्लस 1/x बराबर √3 प्लस 1/2, आपको मान किसका निकालना है, x4 प्लस 1/x4 का। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है ना। तो आपको मान किसका निकालना है, x4 प्लस 1/x4 का। तो हम लोग इस सवाल को देखेंगे ध्यान से कि भाई कैसे सवाल को बनाया जाए। तो हम तो यहाँ पे कुछ पुट उट तो काम कर नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कांस्टेंट दिया हुआ है। तो वो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। बोलो जल्दी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन मेंस का नहीं है, ये पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीपीयू का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। सीपीयू का पूछा हुआ है, सीडीएस का पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको फॉर्मूला पे यूज करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया, a² प्लस b²। तो क्या हो जाएगा, a प्लस, बोलिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। एवरीवन, ये क्या है, a² प्लस b², फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेट, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a। अब आप चाहें तो यहीं पे स्क्वायरिंग करके इसका मान पुट कर दें, या तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएं। तो एक और स्टेप आगे बढ़ाना हमको बुद्धिमानी नहीं लग रहा है, इसी को यहाँ पे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, हम लोग बोलेंगे इसको कि x प्लस 1/x बराबर कितना है, √3 प्लस 1/2। हमको मान किसका निकालना है, मान निकालना है x² प्लस 1/x²। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a² बोलिए प्लस b² प्लस 2 और 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 y कितना, बोलिए, काट देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस √3/2। एवरीवन, क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2। और यहाँ से जब आप x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2 माइनस 2, मतलब 2 प्लस √3 माइनस 4 और √3 माइनस 2। बोलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे किसका मान निकाल लिया, x² प्लस 1/x²। कितना निकाल लिया, √3 माइनस, बोलिएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस, तो 3/4 a² प्लस कितना b² माइनस कितना 2 इंटू √3/2 हो गया, इंटू माइनस कितना 2। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आंसर आ गया, 7/4 माइनस 2 माइनस √3, और कितना हो जाएगा, जो भी आ जाएगा।